राहुल शर्मा हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुके हैं। राहुल जी गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था कि बस 200 डे पार होने को है। निफ्टी बैंक पे वो 59,000 का रास्ता खुला हुआ नज़र आ रहा था। निफ्टी आईटी वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू क्रॉस इट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, बट ट्रंप साहब की जो कारस्तानी थी, ये युद्ध जो था, वो आपको फिर उस एग्जैक्टली एज से मोड़ के ले गया। बट जब आप एज से मुड़ते हैं तो एक कोलैप्स आता है। बट क्या अब तक आप इस प्राइस परफॉर्मेंस को कोलैप्स कहना ठीक समझेंगे क्या? वी आर स्टिल होल्डिंग 24,200 डिसाइसिवली 100 डे में होल्ड कर रहे हैं। आपका टेक क्या है निफ्टी बैंक पर इस वक्त? वीरेंद्र जी, वो कहावत है सो फार येट सो क्लोज येट सो फार। और देखिए, लास्ट मंडे भी आपके शो पे डिस्कस किया था हमने कि ये जो रेंज है, ये निकलते हुए मार्केट को जोर जरूर लगेगा। तो 24,500 पर में एक तरह से सीलिंग बन चुका है। नीचे में हमने देखा 23,800 के आसपास से मल्टीपल सपोर्ट्स, और अब वो सपोर्ट शिफ्ट होके 24,000 और अभी 24,200 बन चुका है। अब कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट को जो डिसअपॉइंटमेंट था या फिर रिजल्ट्स को लेके जो एक हिकअप था, अभी तक तो कोई बड़ा झटका मार्केट को लगा नहीं है। और मेरा ये मानना है कि सूनर देन लेटर हमें ये जो ग्राइंड चल रहा है निफ्टी का, ये खत्म होता हुआ दिखेगा। मेरा अनुमान है जो मंथली एक्सपायरी जो बहुत हमें नेक्स्ट वीक हमें देखने मिलेगी, आई थिंक उस इस बीच और उसके बीच हमें ये ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं अनुमान नहीं लगाऊंगा कि ऊपर का होगा कि नीचे का होगा, लेकिन जो हिसाब से मार्केट का अंडरटोन है, खास करके मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का, वो अभी भी वहां पर स्ट्रेंथ बरकरार है। और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऊपर का ब्रेकआउट आने की ज्यादा है। तो जियोपॉलिटिकल मामले, न्यूज फ्लो, डेटा, ये सारा प्लस माइनस होता रहेगा, लेकिन जब तक मिड कैप स्मॉल कैप, खास करके मिड सिलेक्ट इंडेक्स डेडिकेटेडली मंदी में जब तक नहीं आती, मेरा ये मानना है कि मार्केट की जो करेक्शन है वो बाय इन होते हुए दिखेंगे। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि निफ्टी में ऊपर का ब्रेकआउट आने की पूरी संभावना है। जहां तक बैंक्स का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सेटअप ही है, मतलब कोई परे नहीं है बैंक निफ्टी इंडेक्स। बट कल के सेशन में हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स के अंदर एक ग्रीन शूट आया। पीएसयू बैंक इंडेक्स शेप अच्छा होता हुआ दिख रहा है, और हमें लगता है कि पीएसयू बैंक में मोमेंटम वापस आता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक सिलेक्टिव मार्केट है, नेट इन शॉर्ट। जब तक इंडेक्स में बड़ा ब्रेकआउट ना आए, तब तक आप स्टॉक्स में ध्यान रखिए। हमारा हाई कन्विक्शन पिक आज के दो है, उनमें से एक है सुजलॉन। सुजलॉन में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बिल्टअप हुआ है। यहाँ पर इनफैक्ट 3 डेटा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। सबसे पहले तो सुजलॉन फ्यूचर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 5 साल के हाईएस्ट लेवल पर है। दूसरा, डिलीवरी क्वांटिटी फ्राइडे को तकरीबन 250% ऊपर थी। और तीसरा, 60 के जो कॉल ऑप्शंस है उसमें सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है सारे स्ट्राइक प्राइसेस में, जुलाई जो एक्सपायरी है उसका। तो ये डेटा सब कुल मिलाकर ये बोल रहा है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन हुआ है स्टॉक में, कहीं ना कहीं टेबल्स टर्न हुए हैं। और टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो स्टॉक में यहाँ पर एक रिवर्सल का कैंडल जरूर बना है फ्राइडे के सेशन में, और ये रिवर्सल हमें वापस 60 रुपीज तक के टारगेट्स दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। और थोड़ा सा अगर हम जूम आउट करके देखेंगे तो शायद टारगेट्स और भी बड़े होते हुए दिख सकते हैं। तो बड़े टारगेट शायद बाद में आएंगे, लेकिन पहले अभी हमें लगता है कि तकरीबन 60 तक के टारगेट्स सुजलॉन में आने की पूरी संभावना है। 50 यानी 50 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाए इस पोजीशन के लिए। आप या तो इसमें ऑप्शंस में ट्रेड करके कर सकते हैं, या फिर आप इसमें डिलीवरी में भी बाय करके चल सकते हैं। तकरीबन 10 सेशन में हमें लगता है कि ये टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा जो सेटअप है वो है बीपीसीएल का। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमने देखा कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। बीपीसीएल का सेटअप सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग है। जो टॉप 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनमें से 320 के आसपास इस स्टॉक ने आज फॉलो अप बाइंग भी देखी आज के सेशन में। कल के सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिली थी। हमें लगता है कि 350 तक के लक्ष्य के लिए बीपीसीएल में खरीदारी की जा सकती है। 310 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और ओवरऑल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आउटलुक पॉजिटिव है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये दो हमारे आइडियाज है, सुजलॉन और बीपीसीएल, दोनों लॉन्ग की तरफ। और जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है, आई थिंक पासिंग द पार्सल चल रहा है। जब तक बड़ा एक डिसाइसिव मूव नहीं आता है, तब तक आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है। शुक्रिया राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडेक्स पे आपकी सोच, आपका व्यू और स्टॉक स्पेसिफिक रुझान कहाँ पर आपके कंस्ट्रक्टिव हैं शेयर करने के लिए।